नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सबको गिनतियां तो आती ही होंगे, तो चलिए देखते हैं, एक खेल खेलते हैं। स्क्रीन पे आपके पॉकेट बोर्ड दिख रहा है। जैसे आपके गणित की कॉपी में खाने बने होते हैं, ऐसे ही इस पॉकेट बोर्ड में खाने बने हैं। पहला खाना इकाई का है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का, उसके बाएं 10,000, उसके बाएं लाख, उसके बाएं 10 लाख, उसके बाएं करोड़ और सबसे आखिरी में 10 करोड़। यहाँ पे आप देख रहे हो हर खाने के नीचे एक छोटी छोटी पॉकेट है जिसमें कुछ तीलियां रखी हुई हैं। तो इकाई के खाने में कितनी तीलियां हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4, 4 है, यहाँ हमने अंक लिख दिया 4। दहाई के खाने में 1 2 3 4 5, 5 तीलियां हैं, दहाई का अंक हमने लिख दिया 5। सैकड़े के खाने में 1 2 3 4, तो ये हो आपका हो गया 4, सैकड़े का अंक हमने लिख दिया 4। हजार के अंक में कितनी तीलियां हैं, 1 2 3, 3 तीलियां हैं, तो हजार का अंक हो गया 3। 10,000 में कोई तीली नहीं है, इसका मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो ये होता है 0। यहाँ हमने लिख दिया 0। उसके बाद लाख में कितनी तीलियां हैं, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर 2 तीलियां हैं, तो हमने यहाँ पर 2 का अंक लिख दिया है। अब आपने देखा कि इन अंकों से एक संख्या बन गई है। तो आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हम जानेंगे संख्या बनती कैसे है, फिर दिए गए संख्या को अंकों में लिखना या अंकों में दी संख्या को शब्दों में लिखना, संख्याओं का अंकित मान, संख्याओं का स्थानीय मान और दिए गए अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का बनना। अब जैसे आपको मालूम है, जैसे आप गिनती पढ़ते हो तो 1 में 1 जोड़ते हो आपको 2 मिल जाता है, 2 में 1 जोड़ते हो तो 3 मिलता है, 3 में 1 जोड़ते हो 4। इसी तरह से गिनती आगे बढ़ती रहती है। तो आपको मालूम है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। यहाँ आप देख लो मेरे पास पॉकेट बोर्ड, जैसे वहाँ पहले आपने देखा था वो है, उसी टाइप से यहाँ पे हमने खाने पे स्थान पे नाम लिखे हैं, हर खाने के स्थान का। इकाई की जगह पे हमने 1 लिखा है, ये एक सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। यहाँ मैंने लिख दिया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ दें तो क्या होता है, चलिए जोड़ के देखते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 1 10 का 0 यहाँ आएगा और हासिल यहाँ आ जाएगा, यानी हमें मिल गया 10। अब 10 में बच्चों कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और ये हमारी हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो क्या होगा, हम 2 बार 9 9 लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा। अब हमारे पास हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99। अगर हम 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पे 1 लिखा और 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 1 यहाँ हासिल आ जाएगा, और फिर 9 और 1 10 का 0, यहाँ 0 हो जाएगा और 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, जब हमने 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो हमें मिल गया 100, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब अगर हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हम 1 9 और इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास होगा 3 अंक, 3 बार 9 9 9, इसको हम बोलेंगे 999। इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10 का 0, फिर हासिल आएगा 9 1 10 का 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास मिल गई 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 9 इसमें और जोड़ देंगे। ये हमने 1 9 और जोड़ दिया, हमारे पास क्या हो गया 9999। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ें यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में तो क्या मिलता है, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0 और 1 हमारे पास ये 1 अंक बढ़ के आ जाएगा, यानी हमारे पास मिल गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम
एक 9 और बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जिसे हम कहते हैं 99,999। इसमें अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 1 10 का 0 हासिल आएगा 1, 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 9 1 10 का 0 और हासिल वाला एक स्थान सरक जाएगा आगे, यहाँ हम लिख देंगे 1। तो आपने देखा कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमने एक जोड़ा तो हमें मिल गई 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 लाख। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे 6 अंक है, देखें 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी 9,99,999। इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, जिसको हम कहेंगे 10 लाख। अब अगर हम 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमने 9 9 7 बार लिख दिया, ये हमारी हो गई 99,99,999। इसमें अगर हमने एक जोड़ा तो हमें मिल जाएगी 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 करोड़। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम एक एक जोड़ते हुए एक इकाई से लेके करोड़ तक की संख्या बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों में दी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास संख्या दी है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि किस अंक का स्थान क्या है। तो जैसे ये इकाई का है, 4 इकाई की जगह पे है, 3 दहाई की जगह पे है, 4 ये सैकड़े की जगह पे है, ये 1000 की जगह पे है, ये 10,000 की जगह पे है, ये लाख की जगह पे है, ये 10 लाख की जगह पे है और ये करोड़ की जगह पे है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इकाई और दहाई साथ में पढ़ते हैं, सैकड़ा हम अकेले पढ़ते हैं, फिर 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख एक साथ पढ़ते हैं, और करोड़ और 10 करोड़ एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है मेरे पास। तो ये ध्यान रखेंगे इन दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं, और सैकड़ा में जिसमें हमने ऊपर बिंदी लगाई है वो हम अकेले लिखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8,56,02,434। इसी तरह से अगर हमारे पास अंक शब्दों में दी है संख्या, उसको अंकों में कैसे लिखते हैं। शब्दों में हमारे पास है 4,65,70,501। तो हमें करना क्या है, हमें इन्हें इनके स्थान के हिसाब से लिखना है। 4 करोड़ है तो इसे हमने करोड़ के स्थान पे लिखा। 65 लाख में से हमारे पास 65 में 5 इकाई की जगह है और 6 दहाई की जगह है, तो 10 लाख के नीचे हम 6 लिखेंगे और लाख के नीचे हम 5 लिखेंगे। फिर 70,000 में 7 दहाई की जगह पे है, तो हम 10,000 के नीचे 7 लिखेंगे, और 0 इकाई की जगह पे तो 1000 के नीचे हम 0 लिखेंगे। फिर 5 100 की जगह पे है, तो सैकड़े के नीचे हम 5 लिखेंगे। दहाई का अंक कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक नहीं शो हो रहा है, तो हम दहाई की जगह 0 लिख देंगे। और 1 इकाई की जगह पे है तो हमने 1 इकाई की जगह पे लिख दिया है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम आपको पॉकेट बोर्ड में समझा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ अंक हैं, 5 9 6 0 8 1। इसको अगर हम इसमें रखेंगे, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का हो गया, ये सैकड़े का हो गया, ये 1000 का, ये 10,000 का और ये लाख का। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इकाई दहाई का अंक हम एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े का अंक अकेला पढ़ा जाता है क्योंकि सैकड़ा हमेशा इकाई में ही होता है। 1000 इकाई और दहाई में होता है क्योंकि 1000 10,000 होता है, और लाख 10 लाख भी इकाई दहाई मिला के पढ़ते हैं, करोड़ 10 करोड़ भी मिला के पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे क्योंकि 10 लाख नहीं है, खाली लाख है, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख, ये क्या हो गया 8 और 0 मिला के 80,695। चलिए आगे देखते हैं। अब संख्याओं आपको समझ में आ गई होंगी, अंकों में और शब्दों में कैसे लिखते हैं। आगे देखते हैं अंकित मान। अब अंकित मान जैसे कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, किसी भी अंक का अंकित मान वो अंक खुद ही होता है। जैसे 1 का अंकित मान 1 होता है, 5 का अंकित मान 5 होता है, 9 का अंकित मान 9 ही होता है, और 0 का अंकित मान क्या होगा, 0 का अंकित मान 0 ही होगा।
जो भी अंक होता है वो उसका अंकित मान वो खुद ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को उस स्थान की इकाई से गुणा करना होता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, एक यदि इकाई के स्थान पे है तो हमने एक को एक से गुणा करा, हमारा उत्तर आ गया एक। एक अगर दहाई के स्थान पे है तो हमने एक को 10 से गुणा करा, उत्तर आ गया 10। एक यदि सैकड़े के स्थान पे है तो हमने 1 गुणा 100, इसका उत्तर आया 100। अगर 1000 के स्थान पे है तो 1 गुणे 1000, इसका मान आ गया 1000। एक यदि 10,000 के स्थान पे है तो हमने 1 को 10,000 से गुणा करा, उत्तर आया 10,000। एक यदि लाख के स्थान पे है तो इसको जब हम गुणा करेंगे 1 को लाख से तो इसका उत्तर 1 लाख आ जाएगा। एक यदि 10 लाख के स्थान पे है तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 लाख आएगा, तो एक का स्थानीय मान 10 लाख हो जाएगा। अगर एक करोड़ के स्थान पे है तो एक को अगर हम करोड़ से गुणा करेंगे तो उसका मान 1 करोड़ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे एक का स्थान बदल रहा है उसका स्थानीय मान भी बदल रहा है। इसको और क्लियर करने के लिए आइए हम पॉकेट बोर्ड उसमें देख लेते हैं। चार्ट में भी मॉडल है हमारे पास, ये आप देख रहे हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ अंक हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक यहाँ इकाई की जगह पे तो इसका स्थानीय मान 1 है, और 6 दहाई की जगह पे तो इसका स्थानीय मान हो गया 60। 3 सैकड़े की जगह पे इसका स्थानीय मान हो गया 300। 1000 की जगह पे है 7, इसका स्थानीय मान हो गया 7000। 10,000 की जगह पे है तो इसका स्थानीय मान हो गया 20,000। 0 लाख के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है 0 को हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं उसका मान 0 हो जाता है। 8 10 लाख के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 10 लाख। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के से तय होता है, उस अंक के स्थान से तय होता है। यदि इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका स्थानीय मान 1 ही होगा। यदि 1000 के स्थान पर है 1 तो उसका स्थानीय मान 1000 होगा। यदि 1 10 लाख के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 10 लाख होगा। अब आपके लिए सवाल है कि 108 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे वो दहाई के स्थान पे हो, चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, चाहे वो करोड़ के स्थान पे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है दिए गए अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाना। तो हमारे पास यहाँ पर अंक दिए गए हैं, आप देख रहे हो 5 है, 9 है, 7 है, 4 है, 2 है और 0 है। आप सभी को मालूम है इकाई का अंक सबसे दाईं तरफ लिखा जाता है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे दाईं तरफ हम सबसे बड़ी अंक लिखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा अंक है 9, तो हमने सबसे दाईं तरफ यहाँ पे लिख दिया 9। 9 के बाद हमने क्या करना है? उसके बाएं तरफ हम 9 से छोटी संख्या लिखते हैं, यानी 9 से छोटी संख्या है 7, तो हमने 9 से बाएं की तरफ 7 लिख दिया। उसके बाएं हमने 7 से छोटी संख्या लिखी, फिर 7 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 4, 4 हमने उसके बाएं लिखा। उसके बाद मेरे पास 2 अंक बच गए, 2 और 0। तो जब हमारे पास 0 होता है तो 0 को हम उससे बड़ी संख्या के दाहिने लिखते हैं, क्योंकि अगर 0 को हम सबसे बाएं लिखेंगे तो हमारे पास 1 अंक कम हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि 0 का स्थानीय मान 0 होता है, तो हमें अंक क्योंकि 6 ही रखने हैं, तो हम क्या करेंगे? 0 से तुरंत पहले जो संख्या है उसको सबसे बाएं लिखेंगे और 0 को उस संख्या के दाहिने लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 0 हमने यहाँ लिख दिया, 4 के बाद लिख दिया, और 2 हमने सबसे बाएं तरफ लिखा, तो हमारे पास ये बन गई सबसे छोटी संख्या। इसी तरह अगर हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो इकाई के स्थान पे हम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे छोटा अंक हमारे पास 0 है, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा 2, उससे तुरंत बड़ा। उसके बाद 2 से बड़ा अंक है 4, उसके बाद 4 से बड़ा अंक 5, 5 से बड़ा अंक 7 और 7 से बड़ा अंक 9। ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहो
तो आप जो है यहाँ पर हम आपको बोर्ड की सहायता से भी समझा सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ अंक हैं जिसमें आप देख रहे हो, ये अंक है मेरे पास 9 है, 4 है, 6 है, 0 है और 1 और 8 है। तो इससे अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 लेंगे, इकाई की जगह लगाएंगे। उससे बड़ा 1 हमने यहाँ लगाया दहाई की जगह। उससे बड़ा हमने 4 यहाँ लगाया सैकड़े जगह। उससे बड़ा हमने लगाया हज़ार की जगह। उससे बड़ा हमने लगाया 10,000 की जगह और सबसे बड़ा हमने लगाया लाख की जगह। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, 9,86,410। अब इन्हीं अंकों से अगर हम चाहें सबसे छोटी संख्या बनाना, तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई की जगह पे हमने लिखा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4 और उससे छोटा हमारे पास 1 है लेकिन हमारे पास 0 है। तो जैसे हमने आपको बताया था, 0 अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्थानीय मान 0 हो जाएगा। तो मेरे पास अंक बचेंगे 1 2 3 4 5 अंक बचेंगे। तो हमें अगर 6 अंकों की बनानी तो 0 हम इधर रखेंगे और 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे देखते हैं आपने आज क्या सीखा, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तालिका बनी है, इसमें संख्या है, स्थानीय मान है और अंकित मान है। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। पहली संख्या में 5 दहाई तो सैकड़े की जगह पे है, तो हमने क्या करा, 5 × 100 बराबर 500। इसका स्थानीय मान 500 है पहली संख्या के लिए और अंकित मान 5 है। इसी तरह दूसरी संख्या में 5 का स्थान क्या है, 10,000 पे है, तो हमने क्या करा, 5 × 10,000, उत्तर आया 50,000, अंकित मान इसका है 5। इसके बाद 5 इकाई की जगह पे है, 5 × 1 बराबर 5 और अंकित मान 5 ही है। फिर 5 दहाई की जगह पे है, 5 × 10 बराबर 50, अंकित मान 5 ही रहेगा। फिर 5 यहाँ करोड़ की जगह पे है, 5 × 1 करोड़ बराबर 5 करोड़, अंकित मान 5 ही है। आप देख सकते हो कि स्थानीय मान का मान बार बार बदल रहा है, जैसे जैसे 5 का स्थान बदल रहा है, जबकि अंकित मान वही है, चाहे 5 इकाई की जगह पे हो चाहे करोड़ की जगह पे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपकी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 6 डिस्प्ले हो रहा है। आप सबके पास किताब होगी घर पे, आप आराम से किताब में देख करके ये काम कर सकते हो। अभी हम इसमें आपको बता देंगे पहला और दूसरी चीज के आप कैसे इसमें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 5 स्थानीय मान निकालना है, 5 यहाँ इकाई की जगह पे है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 बराबर 5। इसमें आपके दहाई है, दहाई की जगह आपका 3 लिखेंगे, गुणे 10 से गुणा करा बराबर 30। सैकड़े की जगह पे 0 है, गुणे 100 बराबर 0, क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। अब इसी तरह से आप यहाँ देख लो, यहाँ आपके पास अंक दिए गए हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हमारे पास अंक है 5 3 0 7 4 9। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने आपको बताया ही था कि सबसे छोटा अंक हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या है, 0, हमने यहाँ सबसे छोटा लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3, फिर हमारे पास है 4, फिर हमारे पास है 5, फिर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास है 9। तो ये हमने लिख दिया, तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, इकाई की जगह 9 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। अब हमारे पास 2 संख्या बची है, 3 और 0। लेकिन आपको जैसे हमने बताया था, जब 0 होता है तो 0 अपने से बड़ी संख्या की दाहिने लिखा जाता है। तो हम पहले 0 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। आपको सबको समझ में आ गया कैसे करना है? इसी तरह से आपको अपनी कार्यपुस्तिका में करना है। इसी तरह से आप देखिए, आपका अगला पन्ना, ये आपके कार्यपुस्तिका का पेज नंबर 15 और 16 है, जिसमें एक एक सवाल हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ आप देख रहे हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख का स्थान लिखा हुआ है और सब में एक तीलियां लगी हैं। इन तीलियों में मोतियां लगी हुई हैं। तो जिस
स्थान पे जितनी मोती हैं उतनी मोती लगी हैं, वो अंक यहाँ नीचे दिख रहा है। जैसे आप देखिए इकाई की जगह पे 5 मोती हैं, यहाँ 5 लिखा है। दहाई की जगह पे 3 मोती हैं, यहाँ 3 लिखा है। सैकड़े की जगह पे 3 मोती हैं, यहाँ 3 लिखा है। 1000 की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 है। फिर 10,000 की जगह पे 1 है, यहाँ पर 1 है। और लाख की जगह पे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है। अब इसको आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने का वही पुराना तरीका, इकाई दहाई आप एक साथ पढ़ोगे, सैकड़ा अकेले पढ़ोगे, और 1000 10,000 एक साथ पढ़ोगे, और फिर लाख 10 लाख एक साथ पढ़ोगे। यहाँ पे 10 लाख नहीं है, 5 ही है, तो इसको हमने पढ़ा 5,10,335। इसी तरह से ये दूसरे वाले खाने में है, दूसरे वाले पेज का है ये आपका फोटो। इसमें जो है आपको अंकों में संख्या दी है, आपको मन के भरने हैं। इसमें भरा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तीलियों में मन के डालने हैं और शब्दों में लिखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इकाई के जगह पर है 5, तो आपने यहाँ 5 मन के डालने। दहाई की जगह पे 0, यहाँ कोई मन का नहीं पड़ा। यहाँ पे 3 है, 3 मन के। यहाँ पर 9 है तो 1000 में 9 मन के। यहाँ 10,000 में 6 है तो यहाँ पर 6 मन के। 5 है लाख में तो 5 मन के, और 2 में लाख में 2 है तो 2 मन के। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कैसे, उसी तरह से इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अकेले, 1000 10,000 एक साथ, और लाख 10 लाख एक साथ, यानी 25,69,305। तो आप सभी को समझ में आ गया, ये आप घर में काम कर लोगे। आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी कुछ प्रश्न दिए हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हो, जिसमें आपके जो है अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास पहला, दूसरा, 5वां और 7वां इन्हीं अभ्यास पे आधारित है। इन्हीं तरीके के उसमें स्थानीय मान निकालने हैं आपको, अंकों को शब्दों में लिखना है और शब्दों को अंकों में लिखना है। तो आप ये काम उन पे भी आराम से कर सकते हो अपनी अभ्यास पुस्तिका से देख के। बच्चों आप देख रहे हो, आपके पास ये किताब होगी, इसका पेज नंबर 16 निकालिए। इसमें हमने जो आज पढ़ा है उससे संबंधित सवाल हैं। एक एक सवाल हम आपको करके बता देते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि आपको आगे के सवाल कैसे करने हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो संख्या हमारे पास है 4, 3, 7, 6, 8 और 5। अब इसको पढ़ना है और संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था इकाई दहाई मिला के पढ़ते हैं, सैकड़ा अकेले पढ़ते हैं, 1000 10,000 मिला के पढ़ते हैं, और लाख क्योंकि अकेला है तो अकेला पढ़ेंगे। तो ये इसको हम शब्दों में क्या लिखेंगे, 4,37,000 600 85। तो ये आपको समझ में आ गया। पहला प्रश्न आपको इसी तरह करना है, आपको अंक लिखने हैं और उसकी हिंदी नीचे लिखनी है। अब आपका नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये अब आपका पहला सवाल का नंबर है ये, ठीक है, पेज नंबर है 16। दूसरा सवाल का पेज नंबर 16 का है, इसका भी हम का नंबर आपको बता रहे हैं। इसमें वो कह रहा है 37,15,701। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, पहले अपनी कड़ी की कॉपी में हर खाने में एक स्थान का नाम दे दोगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या है 37 लाख। 37 में 7 इकाई होती है और 3 दहाई, तो 7 हम लाख के नीचे लिखेंगे और 3 हम 10 लाख के नीचे लिखेंगे। और फिर है 15,000। 15,000 के लिए हम क्या करेंगे, 5 हम 1000 के नीचे और 1 10,000 के नीचे। फिर 107, 1 हम लिखेंगे सैकड़े के नीचे, और दहाई का अंक नहीं लिखा है तो हम दहाई के अंक की जगह लिख देंगे 0, और 7 हम इकाई की जगह लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया
दिए गए शब्दों से अंक बनाना। फिर आप इसमें यहाँ आ जाओ, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से 9 का स्थानीय मान कितना है। ये आपका प्रश्न है 5। तो 5 पेज नंबर 17 पे है, 5/17। इसका का नंबर हम आपको बता रहे हैं। संख्या है 9, 6, 5, 4, 8, 7 और 6। इसमें आपको 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 9। फिर 9 किस जगह पे, ये हमें देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 9 गुणे 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमने 9 को 10 लाख से गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया 90 लाख। 1, 2, 3, 4, 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको बाकी का भी करना है। और इसके बाद आपका आ जाएगा नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 7 नंबर सवाल, बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो और किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार नहीं करना है और सारे अंक भी रहने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास अंक हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अंक हमारे पास है 1, 0, 2, 5, 9, 8, 7 और 3। यहाँ पे कॉमा है क्योंकि इससे हमें संख्या बनानी है। ठीक, अब इससे अगर हम बड़ी संख्या बनाएंगे सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी गिनती हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 8 और फिर 9। ये हमारी बन गई सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी संख्या, सॉरी। और उसके बाद छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें है 9। तो 9 हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने उससे छोटी लिखा 8, फिर उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2 और फिर उससे छोटी और सबसे छोटी हमारे पास बची 2 अंक बचे हैं, 0 और 1। हमने आपको बताया था कि 0 हमेशा अपने से बड़ी संख्या के दाहिने लिखा जाता है। तो ये छोटी संख्या आपकी बन गई। इसी तरह से आपको ये बाकी प्रश्न भी हल करके लाने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने, ये आपको कोई परेशानी तो होगी नहीं, ये आपके पास किताब है, आप देख सकते हो बहुत आराम से। इसमें हमने आपको एक प्रश्न का, दूसरे का, 5वें का और 7वें का एक एक प्रश्न कर दिया है। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा आज दी गई संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार बताना। 8 अंकों की संख्या को शब्दों में और अंकों में लिखना और पढ़ना। दी गई संख्याओं का स्थानीय मान व अंकित मान बताना और दिए गए अंकों से छोटी व बड़ी संख्याएं बनाना। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कक्षा रुचिकर लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं आपको कितना याद है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्थानीय मान आगरा का चित्र है और हमारे पास संख्या है 5,43,122। इसमें हमें हर अंक का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना है। तो पहला अंक हम लेते हैं इकाई का। इकाई का अंक है 2। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 गुणे 1 बराबर 2। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2 और अंकित मान भी हो गया 2। दहाई में हमारे पास है 2। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणे 10 बराबर 20 और अंकित मान है 2। सैकड़े में हमारे पास है 1। 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमने 1 गुणे 100 करा, स्थानीय मान आ गया 100 और अंकित मान है 1। हजार के स्थान पे है 3। तो 3 गुणे 1000 बराबर 3000, स्थानीय मान है 3 का
और अंकित मान 1। 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 10,000 40,000 और अंकित मान 1। 5 का स्थानीय मान है 5 गुणे 1 लाख बराबर 5 लाख और अंकित मान है 1। तो बच्चों आपको अंकित मान और स्थानीय मान याद आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के विस्तारित रूप के बारे में, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के बारे में, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने के बारे में, संख्याओं की तुलना करने के बारे में, संख्याओं को अवरोही क्रम के बारे में लगाने के बारे में और सम और विषम संख्याओं को पहचानने के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस अंक में कितने शून्य होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सबके पास अगर आपको स्थानीय मान निकालना हो तो आपको हर बार लगेगा कि आपके पास कॉपी पेंसिल होना चाहिए, लेकिन आज जो हम ये तरीका बता रहे हैं इससे आपको बिना कॉपी पेंसिल के आप स्थानीय मान की गणना कर सकते हो। जैसे ये आपका बायां हाथ है और ये आपका दाहिना हाथ है। बाएं हाथ में आपने पहली उंगली इकाई की मान ली, दूसरी दहाई की, तीसरी सैकड़े की, चौथी 1000 की और पांचवी 10,000 की। दाहिने हाथ में अंगूठा लाख का, उसके बगल वाली उंगली 10 लाख की और उसके बाद वाली करोड़ की। उसके लिए आप, ये हमारे पास है अंगूठी टाइप, मैंने यहाँ पे बना लिया। ये हमारा हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000। इसी तरह से यहाँ लाख, यहाँ 10 लाख और यहाँ करोड़। आप आराम से सोच सकते हो, इसको आप दिमाग में बिठा लो तो आप ये पता कर सकते हो कि इस अंक पे कितना स्थान पे कितने शून्य लगेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास है 8, हमारे पास इकाई के स्थान पे है तो उसका मान क्या हो जाएगा 8। लेकिन अगर वही 8 हमारे पास यहाँ है दहाई के स्थान पे तो उसका मान हो जाएगा 80। 8 के बाद में हम 1 शून्य लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 उंगली बची है। फिर यहाँ पे अगर 8 आएगा तो हमारे पास 8 के बाद 2 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ पर हम 8 के बाद 2 शून्य लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800। फिर अगर 8 यहाँ पे है उसके पीछे हम 3 0 लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 8000। यही 8 अगर 10,000 के स्थान पे तो उसके पीछे हम 4 शून्य लगा देंगे, इसका मान हो जाएगा 80,000। यही 8 अगर लाख के स्थान पे तो उसके पीछे हमने 5 शून्य लगा दिया, इसका मान हो जाएगा 8 लाख। यही 8 अगर यहाँ 10 लाख के स्थान पे है तो उसके पीछे हमने 6 शून्य लगा दिए, इसका मान हो जाएगा 80 लाख। अगर यही 8 करोड़ के स्थान पे तो उसके पीछे हमने 7 शून्य लगा दिए तो हमारा 8 का मान हो जाएगा 8 करोड़। तो इस तरह से आप आराम से गिन सकते हो कि किस अंक पे कितने शून्य लगे होंगे। अब आइए देखते हैं विस्तारित रूप के बारे में। विस्तारित रूप, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए उसके हर अंक के स्थानीय मान को जोड़ते हुए लिखते हैं। इसके पहले आपको स्थानीय मान कहा जाता था तो ये बोला जाता था कि दी गई संख्याओं में इस अंक का स्थानीय मान बताइए। अब इस विस्तारित रूप लिखने में क्या होता है, आपको हर अंक का स्थानीय मान लिखना होता है और उसको प्लस का निशान बीच में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या दी है। पहली संख्या में हमारे पास, हम स्थानीय मान लिखने में एक चीज का ध्यान रखते हैं, हमेशा हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या है 6, तो हमने सबसे पहले वहां पे इकाई की जगह लिख दिया 6। उसके बाद हमने प्लस का निशान लगाया, जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास दहाई का अंक है 4, तो दहाई के अंक पे 4 हमने लगाया और उसके बाद हमने 1 शून्य लगा दिया क्योंकि दहाई हमारा दूसरा अंक है। तो 2 अंक में दूसरे 2 अंक होते हैं तो 1 शून्य हो गया और 1 यहाँ पे 2 लिख गया, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। फिर हमने प्लस का निशान लगाया या जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास 2 है वो सैकड़े के स्थान पे, तो 2 के बाद हमने 2 शून्य लगा दिए। फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर 5 हमारा 1000 के स्थान पे, तो हमने 5 के बाद 3 शून्य लगा दिए। फिर हमने जोड़ का निशान लगाया। फिर 7 हमारा 10,000 के स्थान पे, तो हमने 7 के बाद 4 शून्य लगा दिए। फिर हमने जोड़ का निशान लगाया। फिर 8 हमारा लाख के स्थान पे, तो हमने 8 के बाद 5 शून्य लगा दिए। फिर हमने जोड़ का निशान लगाया। फिर 9 हमारा जो है यहाँ पे 10 लाख के स्थान पे, तो इसके बाद हमने 6 शून्य लगा दिए और फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर 3 हमारा करोड़ के स्थान पे है, तो हमने 3 के बाद 7 शून्य लगा दिए। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखते हैं हम। इकाई की संख्या पे हमारे पास क्या है 4, तो 4 हमने वहां लिखा। इकाई का अंक क्योंकि अकेला होता है तो 4 हमने अकेला लिखा। फिर प्लस का निशान लगा दिया या जोड़ का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने लिखा दहाई का अंक हमारे पास 3 है, तो हमने लिखा 30। फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास सैकड़े का अंक है 9, 900 लिख दिया। फिर जोड़ का निशान लगाया। 1000 का अंक 8 है, तो हमने 8000 लिख दिया। फिर जोड़ का निशान लगाया। 10,000 का अंक हमारे पास 7 है, तो हमने 70,000 लिख दिया।
जोड़ का निशान लगाया, लाख का अंक हमारे पास 6 है, 6 लाख लिख दिया, जोड़ का निशान लगाया। 10 लाख का स्थान पे हमारे पास 5 है तो हमने 50 लाख लिख दिया और फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर करोड़ के स्थान पे 2 है तो हमने 2 करोड़ लिख दिया, यानी 2 के बाद 7 शून्य लगा दिए। इसी तरह अगले उदाहरण में देखते हैं। इसमें 1 हमारे पास है इकाई के अंक में, तो हमने 1 वहां लिखा, फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर 2 में यहाँ पे हमारे पास शून्य है, तो शून्य का ये मतलब नहीं कि शून्य है तो हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें प्लस लगाना है, शून्य लिखना है और शून्य के बाद एक शून्य और लिखना है, क्योंकि शून्य दहाई के स्थान पे है। जैसे हमने आपको बताया था ये दहाई के स्थान पे 2 अंक होते हैं, तो यहाँ पे अगर शून्य है तो एक शून्य आपको लगाना है, तो आपने वहाँ पे एक शून्य लगा दिया। फिर आपने जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास सैकड़े की जगह पे है 8, हमने 800 लिख दिया। फिर प्लस लगाया। फिर हमारे पास 1000 की जगह पे है 6, हमने 6000 लिख दिया। फिर प्लस लगाया। फिर 10,000 की जगह पे है 9, तो हमने 90,000 लिख दिया। फिर प्लस का निशान लगाया। फिर हमारे पास है लाख के स्थान पे 5, हमने 5 लाख लिखा, प्लस का निशान लगाया। फिर 10 लाख के स्थान पे हमारे पास है 4, 40 लाख लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया और अंत में हमारे पास करोड़ में है 2, तो हमने 2 करोड़ लिख दिया। इस तरह से हम विस्तारित रूप लिख देंगे किसी भी संख्या का। अब आगे आते हैं संक्षिप्त रूप पे। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, दिए गए विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उन्हीं सभी संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पे स्तंभ बनाया इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का और करोड़ का। और ये जो अंक है इनको हमने, जैसे इकाई के अंक पे है 4, हमने 4 लिख दिया। दहाई 30 है, 30 लिख दी। सैकड़ा 900 है, 900 लिख दिया। 1000 8 है तो 8000 लिख दिया। फिर 10,000 पे 70,000 है, वो लिख दिया। 10 लाख पे 6 लाख, सॉरी लाख पे 6 लाख है, 6 लाख लिख दिया। 10 लाख पे 50 लाख है, 50 लाख लिख दिया। और करोड़ पे 2 करोड़ है, 2 करोड़ लिख दिया और इसको जोड़ दिया। तो इसका आप ये देख रहे हो कि ये आपका जोड़ करके आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप हो कि आपको जोड़ना ना पड़े और आप ऐसे लिख लो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इकाई का अंक लिख लो, उसके बाद आप दहाई का अंक जो बायां अंक है वो आप लिख लो, उसके बाद सैकड़े का आप बायां अंक लिख लो, 1000 का बायां अंक लिख लो, 10,000 का बायां अंक लिख लो, लाख का बायां अंक लिख लो, 10 लाख का बायां अंक लिख लो और करोड़ का बायां अंक लिख लो। तो आपकी ये संख्या मानक रूप में लिख गई, जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखी हुई है। सेम वही संख्या आएगी, तो इसको आप आसानी से और जल्दी भी लिख लोगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मानक रूप में लिखा जाता है संख्याओं को। अब आते हैं संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ चिन्ह होते हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि संख्या छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो चित्र में आप देख रहे हो कि इसमें तुलना में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह छोटा, बड़ा या बराबर। सबसे पहले हम छोटे चिन्ह की बात करते हैं। तो छोटा चिन्ह जो होता है उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास है 24 लिखा है और 68 लिखा है। तो 68 और 24 में क्या होगा, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा दोनों गिनतियों में, 24 छोटा होगा। तो 24 की तरफ चिड़िया की चोंच बंद है और 68 की तरफ चिड़िया की चोंच खुली है, यानी कि चिड़िया की चोंच हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुली रहती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि चिड़िया हमेशा ज़्यादा खाना खाना चाहती है, इसलिए उसकी चोंच ज़्यादा खाने की तरफ खुली रहती है। और ज़्यादा खाने से आप रिलेट कर सकते हो संख्या को। तो जिधर बड़ी संख्या होगी उधर चिड़िया की चोंच खुली रहती है और कम संख्या की तरफ बंद रहती है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हो, जहाँ हम बड़ा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ हमारे पास 644 है और यहाँ 132 है। तो 644 और 132 में कौन सी बड़ी है, 644 बड़ी है। तो जब चिड़िया ने देखा कि इधर की संख्या बड़ी है, तो चिड़िया का मुंह इधर के बजाय इधर घूम गया, यानी कि इधर बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या की तरफ चिड़िया की चोंच खुली है और छोटी संख्या की तरफ बंद है। इसको हम जब लगाते हैं तो ये निशान आप बड़ा हम ऐसे लगाएंगे और छोटा हम ऐसे लगाएंगे। फिर नीचे वाले में आप देख रहे हो, जहाँ पे हम बराबर की बात करें, वहाँ हमारे पास है 91 और 91, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें हमने बराबर के चिन्ह लगाया और इस चिन्ह से आप पहले भी परिचित हो। तो चलिए देखते हैं तुलना करने के क्या नियम होते हैं। तुलना करने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि दोनों संख्याओं में जिस भी संख्या का अंक ज्यादा होंगे तो वो संख्या बड़ी होगी। जैसे एक संख्या हमारे पास है जिसमें 3 अंक हैं, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, और एक संख्या है जिसमें हमारे पास 4 अंक हैं,
यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो कौन सा बड़ा होगा? हजार वाला बड़ा होगा कि सैकड़े वाला बड़ा होगा? हजार वाला बड़ा होगा। यही यहाँ पर है, आप देख रहे हो 1000 बड़ा है 512 से। दूसरा नियम है, जब दोनों संख्याओं के सभी अंक बराबर होते हैं तो संख्याएं बराबर होती हैं। यानी दोनों संख्याओं के अंक बराबर हों और उनके स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर हों तो वो संख्या बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास संख्याएं हैं जिसमें 4-4 अंक हैं, जिसमें 4 अंक का मतलब कि 1000 अंक, 1000 तक हैं 4 अंक हैं, जिसमें 1000 की संख्या पे लिखा है 4-4 वो बराबर है, सैकड़े में लिखा है 8-8 वो भी बराबर है, दहाई में लिखा है 6-6 वो भी बराबर है, और इकाई में लिखा है 1 वो भी बराबर है। तो इसका मतलब ये संख्याएं बराबर हैं। अब बात आती है, जब दोनों संख्याओं में अंक समान हैं तो हम पहचानेंगे कैसे, तुलना कैसे करेंगे? तो तुलना करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी अंक की तरफ से शुरू करते हैं, यानी इकाई की तरफ से नहीं शुरू करते हैं, बल्कि जो भी सबसे बायां बड़ा अंक होता है वहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिसमें 4-4 अंक दोनों में हैं, तो उसमें हमारे पास 4 अंक का मतलब 4 अंक की संख्या, तो हमारे पास 1000 की संख्या है, तो सबसे पहले हम 1000 का अंक मिलाते हैं। तो इसमें हमारे पास है 6-6 दोनों है 1000 की तरफ, 1000 बराबर है। फिर हमें 3 अंक और मिलाने हैं। सैकड़े में हमारे पास है 8-8, ये दोनों बराबर हैं, ये हमने मिला दिया। फिर हम मिलाएंगे दहाई का अंक, दहाई का हमारा अंक है उसमें दोनों में 5-5 है, वो हमारा 1 हो गया। अब वो भी मिल गया। अब हमारे पास बचा है इकाई। इकाई में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक है 7 और एक है 4, तो इकाई का अंक बराबर नहीं है। तो छोटी कौन सी संख्या और बड़ी कौन सी संख्या, ये आप समझ रहे हो। जिसमें 7 का अंक है वो बड़ी है और जिसमें 4 का अंक है वो छोटी है। तो आपको निशान लगा देना है, वो हमने यहाँ लगाया हुआ है कि 6857 बड़ा है 6854 से। तो आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे, आगे अभी थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम में जैसे आप यहाँ देख रहे हो चित्र बना हुआ है, छोटी लड़की सबसे पहले, उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और सबके बाद सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम होता क्या है पहले ये जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे बाएं लिखते हैं, उसके बाद उस संख्या के दाईं तरफ उस संख्या से बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके दाईं तरफ उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, और फिर उसके दाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यानी हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटी गिनती सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। तो यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं लिखी हैं जिसमें हम पहले अंक देखेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। सब में हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब में हमारे पास 4 अंक है, यानी 1000 का अंक सबके पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1000 के अंक से शुरू करते हैं। 1000 के अंक में हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, पहले है 9000, फिर 8000, फिर 5000, फिर 2000। तो अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2000 वाली छोटी होगी। तो हमने क्या करा, 2364 हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अब बची कौन कौन सी, एक 9000 की बची, एक 8000 की बची, एक 5000 की बची। उसमें मेरे पास कौन सी सबसे छोटी है, 5000 वाली। तो हमने यहाँ पर 5412 लिख दिया और इसके बीच में निशान लगा दिया कि 2364 छोटा है 5412 से। अब हमारे पास 2 संख्या बची, एक 8000 वाली, एक 9000 वाली। फिर हमने अब इसमें बड़ी कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी, 8000 की छोटी है, तो 5000 के बाद हमने 8000 वाली संख्या लिख दी और यहाँ निशान लगा दिया कि 5412 छोटा है 8654 से। और हमारे पास अब एक संख्या बची आखिरी, जो हमने सबसे दाहिनी तरफ लिख दी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सबसे दाहिनी तरफ होती है। वो हमारी है 9876। अब यहाँ पे हमने यहाँ निशान लगा दिया कि 8654 छोटा है 9876 से। तो बच्चों आपको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद और सबसे बड़ी सबसे बाद में लिखते हैं। अब आते हैं अवरोही क्रम पे। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो चित्र बना है, एक बड़ा बच्चा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम होता क्या है पहले ये जानते हैं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे बाएं लिखी जाती है, फिर उस संख्या के दाईं तरफ उस संख्या से छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसके दाहिने हम उससे छोटी लिखते हैं, फिर उससे दाहिने हम उससे छोटी लिखते हैं और सबसे दाहिने हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो जैसे आप चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो यहाँ हमारे पास कुछ संख्या लिखी है।
जिसमें अंक हम देख रहे हैं 1 2 3 4, एक संख्या में 4 अंक हैं, फिर दूसरी में 1 2 3 4, दूसरी में भी 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 संख्याएं, जिसमें 2 संख्याओं में जो है वो 4 4 अंक हैं, एक में 5 अंक है और एक में 6 अंक हैं। तो आपको मालूम है कि 6 अंक की संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है। तो जो हमारी 6 अंक की संख्या वो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दी, और उसके बाद हमने लिख दी 5 अंक की संख्या, वो हमने उसके बगल में उसके दाहिनी तरफ लिख दी 5 अंक की। अब हमारे पास बची 2 संख्या, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ निशान लगा देना है कि हमारी ये संख्या जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास संख्या है 6,32,541, बड़ी है 54,789 से। उसके बाद हमारे पास 2 संख्या बची हैं जिसमें 4 4 अंक हैं, जिसमें 1000 के अंक में एक में है 6 और दूसरे में है 3। तो 6 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा? 6 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 54,000 के बाद हम 6,000 वाली संख्या लिख देंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। 54,789 बड़ा है 6,549 से। और सबसे आखिर में जो मेरे पास एक संख्या बची है 3,248, वो लिख देंगे और यहाँ निशान लगा देंगे कि 6,549 बड़ा है 3,248 से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक हम पहुंचते हैं। फिर आगे आते हैं सम और विषम संख्या। तो बच्चों आप सभी को 2 का पहाड़ा तो आता होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 के पहाड़े से मतलब है, क्योंकि सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता, उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती यानी कुछ शेषफल बच जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, इसमें 16 है, 8 है, 19 है, 20 है और 25 है। तो चलिए देखते हैं कौन 2 के पहाड़े से कटता है और कौन सा नहीं कटता है। 2 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 16 के 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 8 16 यानी 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 सम हो गई। 8 आता 2 के पहाड़े में, 2 चौके 8, 8 भी आता है, इसका मतलब ये भी सम है। क्या 19 आता है 2 के पहाड़े में? नहीं आता। 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो या तो 2 9 18 आएगा या 2 दहम 20 आएगा, 19 नहीं आता, तो 19 विषम संख्या हो गई। फिर 2 दहम 20 आता है तो 20 से कट जाता है 2 से, इसका मतलब 20 सम संख्या हो गई। फिर 25 भी 2 से नहीं कटता, क्योंकि 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 बार ले जाएंगे तो 24 आएगा, 12 दूना 24 और 1 फिर बच जाएगा, तो 25 भी विषम संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 16, 8 और 20 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, इसलिए ये सम संख्याएं हैं। और 19 और 25 2 से पूरी तरह नहीं कटते, इसलिए विषम संख्या है। लेकिन ये तो हमारे पास छोटे अंक है, 2 अंक के संख्याएं हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या हो, जैसे 96 हो, तो 96 में हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं, सम है कि नहीं? या तो हम 96 को 2 से पूरा भाग करें, तब हमें पता चलेगा, या इसका एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं, वो आप याद कर लो कि आपको ये देखना है कि 96 में इकाई का अंक क्या है। 96 में इकाई का अंक है 6, तो 6 2 से कटता है, तो 96 भी 2 से कट जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें 113 में पता करना हो कि 113 सम संख्या है कि नहीं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 113 में है 3, जो कि विषम है, यानी कि 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या 113 2 से नहीं कटेगी। अब इसको और क्लियर जानने के लिए आपको ये पता करने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, जितने भी अंक की संख्या हो, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि इकाई के अंक पे ध्यान देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमारे पास सम और विषम के कॉलम है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे 0 है सम के नीचे, यानी कि किसी भी अंक की संख्या हो 3 4 5 6 अंक की, उसमें अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी वो संख्या सम होगी। और अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, तो वो संख्या विषम होती है, वो 2 से नहीं कटती, इसलिए उनको विषम संख्या कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 2 से कटने के लिए आपको सिर्फ 5 चीजें याद रख लीजिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये अंक इकाई के अंक पे हैं तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, वो सम संख्या होगी। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा
दी गई संख्याओं के मध्य संख्या विस्तार के रूप में संख्याओं को लिखना, विस्तारित रूप में दी गई संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना, फिर छोटी बड़ी संख्याओं का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना, और संख्याओं में से सम और विषम को पहचान कर अलग करना। तो इतना आपने सीख लिया। चलिए आइए आपका एक टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या सीखा, देखते हैं इसको करके। अब इसमें आप देख रहे हो आओ करके सीखें। इसमें आपको ये बताना है कि 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि आप उंगली पे ध्यान कर सकते हो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 6 हमने यहाँ सोचा कि यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास कितने शून्य बच गए? 7। तो देखते हैं 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 होते हैं। गुड। अब आगे है आपका है, इसको आपको दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। कहाँ से शुरू करते हैं? इकाई से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2। फिर उसके बाद हमें प्लस का निशान लगाना है। फिर हमें क्या लिखना है? दहाई का अंक हमारे पास क्या है? 3 है, तो हम लिखेंगे 30। लिख दिया। फिर अब हमारे पास सैकड़े का अंक है 8, तो सैकड़े के बाद हम कितने जीरो लगाएंगे? सैकड़ा हमारे पास यहाँ पे आता है, 2 जीरो लगाएंगे, तो हमने लिख दिया 800। फिर हजार हमारे पास कितना कहाँ पे आता है? हजार आता है 5 आता है हजार की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास कितने शून्य मिलेंगे? 5 के बाद कितने शून्य हैं? 3, तो हमने 5000 लिख दिया। फिर 6 हमारा आता है 10,000 के स्थान पे, तो 6 के बाद हम कितने शून्य लगाएंगे? 4, वो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास आता है 4 लाख के स्थान पे, कितने शून्य लगेंगे? 5, वो हमने लिख दिया। फिर 9 आता है हमारे पास 10 लाख के स्थान पे, तो कितने शून्य लगेंगे? 6, ये शून्य हमने लिख दिया। फिर लास्ट में आता है 7 करोड़ के स्थान पे, तो उसके बाद हम कितने शून्य लिखेंगे? 7, ये लिख गया। आपका विस्तारित रूप लिख गया। अब आता है ये तुलना करने की बारी। तुलना करने में हमारे पहले वाले सवाल पे आप ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंक देखेंगे, किसमें अंक ज्यादा है किसमें कम। इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों में 6 अंक हैं, यानी 5 और 6 अंक, यानी कि लाख का। अब हमें ये देखना है या दोनों अंक बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? लाख से शुरू करेंगे। अब ये लाख 5 है और ये लाख है 7, कौन सा बड़ा हुआ? हमारे पास बड़ा हो गया 7, तो हम चिड़िया की चोंच 7 की तरफ खुली रखेंगे, ठीक। फिर अगले प्रश्न में देखते हैं, दूसरे वाले प्रश्न में। इसमें हमारे पास संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 7 अंक है और इसमें 6 अंक है। कौन सी संख्या बड़ी होगी, यानी कि चोंच किधर खुली रहेगी? 7 अंक की तरफ, तो हम इसमें निशान लगा देते हैं 7 अंक की तरफ खुला हुआ। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक दोनों में है। तो इसमें हम क्या करेंगे? करोड़ की तरफ से जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए आप 4 और 4 बराबर है, 3 और 3 भी बराबर है, 8 और 8 भी बराबर है, और यहाँ पर ये 5, ये 0 है और ये 5 है, तो इसमें जो है हमारा 5 बड़ा है और 0 छोटा है। तो हम क्या करेंगे? निशान हम लगा देंगे, जिधर 5 है उधर बड़ा है उधर छोटा है। फिर अगले में हमारे पास यहाँ पर है कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास 6 6 बराबर है, 5 5 बराबर है, 8 8 बराबर है, और यहाँ पे 9 ये बड़ा है और 0 छोटा है। तो हमारा निशान कैसा लगेगा? चिड़िया की चोंच इधर खुली रहेगी, क्योंकि यहाँ 9 बड़ा है। आखिरी में हम देखते हैं इस वाले में 4 4 बराबर है, 3 3 बराबर है, 8 8 बराबर है, 9 9 बराबर है, 3 3 बराबर है, 5 5 बराबर है, 0 0 बराबर है, और 1 1 बराबर है। तो निशान हम क्या लगा देंगे? बराबर का। अब इसको आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। उसमें आपको करना क्या है? आपने 8 लिखना है, 4 लिखना है, 2 लिखना है, 7 लिखना है, 5 लिखना है, 9 लिखना है और 4 लिखना है। आपका मानक रूप आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके पास कार्य पुस्तिका मिल गई होगी आप लोगों को, उसका पेज नंबर 17 और 18 आप पेज निकाल लीजिए। देखिए उसमें पहला सवाल करा हुआ है।
पहले वाले में पेज नंबर 17 पे आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको विस्तारित रूप में लिखना है। एक यहाँ उदाहरण करके दिया हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, आपको वैसे ही लिखना है जैसे हमने आपको आज बताया है। और यहाँ पे एक उदाहरण करके दिखा रहे हैं, वो उसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में दिया है, आपको गिनतियां लिखनी है डब्बे के अंदर। फिर आपका कार्य पुस्तिका की प्रश्न संख्या 20 और ये 21, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें पहले अंक में दिया है 6 करोड़ के स्थान पे इन्होंने 6 को करोड़ से गुणा किया, इसका स्थानीय मान आ गया 6 करोड़। यहाँ हिंदी में इन्होंने 6 करोड़ लिखा है। ऐसे ही आपको ये पन्ना पूरा करना है। इसी तरह इसमें इन्होंने तुलना करी है कि आपका ये संख्या बढ़ी इस संख्या से, बाकी आपको संख्या पहचान के और तुलना के नियम याद करके तुलना करनी है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास गिनतारा की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर निकालिए। गिनतारा अभ्यास किताब होगी आपके पास पेज नंबर 16 पे। इसमें आपके नीचे लिखी संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है और नीचे लिखी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखना है। हम इसमें एक एक सवाल आपको करके बताएंगे। तो पहले इसमें हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर हमारे पास दहाई का अंक है इसमें 30, सैकड़े का अंक 4 है तो 400, 1000 का अंक है 5 तो 5000, 10,000 का अंक है 9 तो 9 के बाद 4 जीरो, और लाख का अंक है 3 तो 3 के बाद 5 जीरो। इसी तरह संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके दाहिने हम 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे, हमारा संक्षिप्त रूप आ जाएगा। फिर अगले में आपको बड़ा या छोटा लिखना है। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारे पास अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक एक में 7 अंक हैं। बड़े कौन सा हुआ, 8 वाला बड़ा हुआ, तो हमने ये निशान ऐसे लगा दिया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कक्षा रुचिपूर्ण लगी होगी। फिर मिलते हैं